नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप और अपना बिहार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नंदिनी शुक्ला। बिहार की चर्चित बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी थी और शाम 6 बजे तक मतदान केंद्र पहुंचने वाले सभी मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। कई मतदान केंद्रों पर सुबह से ही मतदाताओं की लंबी कतारें देखी गई। दोपहर 1 बजे तक निर्वाचन क्षेत्र में 20% मतदान दर्ज किया गया है। तो वहीं चुनाव अधिकारियों को उम्मीद है कि दोपहर बाद मतदान की रफ्तार और ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि बड़ी संख्या में महिलाएं घरेलू कामकाज पूरा करने के बाद मतदान केंद्रों की ओर रुख करेंगी। इस उपचुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया 6 जुलाई से 13 जुलाई तक चली थी। आपको बता दें कि बीजेपी के गढ़ मानी जाने वाली इस सीट पर इस बार मुकाबला दिलचस्प माना जा रहा है। चुनाव मैदान में जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर, बीजेपी के नीरज कुमार सिन्हा और आरजेडी की रेखा गुप्ता समेत कई उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं तेज प्रताप यादव की पार्टी जनशक्ति जनता दल की उम्मीदवार वीणा मानवी सहित कुछ प्रत्याशियों का नामांकन पहले ही रद्द हो चुका है। मतदान शुरू होने के साथ ही बीजेपी नेताओं ने मतदाताओं से विकास के नाम पर मतदान करने की अपील की है। बता दें कि बीजेपी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी का कहना है कि पहले मतदान फिर जलपान, विकास के लिए वोट करें ताकि ये क्षेत्र प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता रहे। संजय सरावगी ने भाजपा की ओर से रिटर्निंग ऑफिसर को लिखे गए पत्र का भी उल्लेख करते हुए आरोप लगाया कि फर्जी पहचान पत्रों के जरिए चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। मुद्दों पर डाला, बस अभी जो चल रहा है फिलहाल। देखिए सुबह के 11 बज रहे हैं और मतदान प्रतिशत लगभग 12% हो चुका है। 11 बजे तक के आंकड़े हैं, 12% मतदान हुआ है। अंदर आपको बता दें पोलिंग बूथ पर लोग आ रहे हैं, कतारबद्ध तरीके से अपना अपना मतदान करके जा रहे हैं। तो ये आप तमाम मतदान कर्मियों की भीड़ देखेंगे जो वोटिंग करने के लिए जा रहे हैं। बांकीपुर का सीट का जो चुनाव है महत्वपूर्ण चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से भी महत्वपूर्ण चुनाव है, क्योंकि हमने देखा कि तमाम केंद्रीय नेतृत्व का अड्डा बना रहा बांकीपुर, रोड टू रोड कैंपेन होता रहा। लोग जो है इस मामले को लेकर, क्योंकि नितिन नवीन जी का सीट है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का सीट, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंपॉर्टेंट प्रशांत किशोर ने भी इसको बना दिया, खुद चुनावी मैदान में बांकीपुर में आए, माहौल बना। माहौल बनते बनते आज चुनावी तारीख है, आज वोटिंग हो रहे हैं, लोग जा रहे हैं, वोट देने आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर बांकीपुर सीट का जो चुनाव है फिर बांकीपुर सीट पे चल क्या रहा है, यही समझने के लिए हम आए हैं। जनता से समझने की कोशिश है कि आखिर बांकीपुर के मतदाता किन मुद्दों पर वोट दे रहे हैं और इनका वोट कहां जा रहा है। नहीं बोल सकते हैं अंदर दिल में क्या, अभी तो कुछ नहीं मगर बोल नहीं सकते। अच्छा ठीक है, एक बात का जवाब दिए ना, पहले जो आपको विधायक थे वो ठीक थे या बदलना है? हमको लिए सब ठीक है। ठीक है, ठीक है। हाँ तो समझ गए आप क्या है। कुछ लोग आ रहे हैं, महिलाएं, युवा सब वहाँ दिख रहे हैं, सबके अलग का आदमी है वो अपना बेटा को करा लेते हैं। ये तो गलत चीज ना है। सही बात। तो आज हमारा बेटा हो चाहे किसी का बेटा, जो गरीब है पढ़ लिख के उससे ज्यादा टैलेंट है लेकिन तब भी रोड पर है। अब पैसा पेपर लीक मुद्दा है, पेपर लीक बहुत बड़ा मुद्दा और है। बहन जी आपने वोट डाल दिया, बात कर सकते हैं, यूथ है आप, वोट डाला आपने? किन मुद्दों पर डाला? बस अभी जो चल रहा है फिलहाल। ये पेपर लीक भी मुद्दा है युवाओं का? जी बिल्कुल है, बिल्कुल है। उससे बेरोजगारी भी जुड़ी हुई है, उन सारी चीजों से सारी चीजें हैं। तो मतलब जो पहले विधायक थे आपके, उन्होंने ठीक काम किया इस बार, या बदलने के लिए आपने वोट डाला है? बदलने के लिए। बदलने के लिए वोट जी, बदलाव बहुत जरूरी चीज है। ठीक है, तो यही माहौल है क्या? पेपर लीक बहुत जरूरी है, जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। मोदी जी से आप सब इसको अथी कीजिए, ये बहुत गलत बात है कि जो हमारे घर का लड़का हो चाहे किसी का पढ़, बदलनी चाहिए, बदलनी चाहिए। बांकीपुर शहरी क्षेत्र है, शहरी वोटर है, यहाँ पे कहा जाता है प्रबुद्ध वोटर हैं। तो आपके तो जो विधायक थे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अब? जी अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष है नितिन नवीन जी। तो उस प्रभाव पर भी वोट पड़ रहा है यहाँ? हाँ, उसके कारण ही पड़ रहा है, लेकिन काम होना चाहिए। कोई भी चाहता है कि काम हो, बस जनता क्या चाहती है कि उसे सुविधा मिले। हाँ। और कुछ नहीं चाहती है। पढ़ाई अच्छा रहे, स्वास्थ्य अच्छा रहे,
और स्कूल वगैरह सब अच्छा रहे। जो भी सरकारी स्कूल है उसमें अच्छी सुविधाएं मिलनी चाहिए बच्चे को। चीजें सही हो, इंफ्रास्ट्रक्चर सही हो, स्कूलिंग सही हो, महिला सुरक्षा हो, सुरक्षा हो, बस सही बात। हाँ ये चीजें और हैं। कुछ नहीं चाहिए किसी को। सही आम बात। पब्लिक को क्या चाहिए? तो आंटी भी वोट दे के आ रही हैं। नमस्ते। क्या किन मुद्दों पर डाला वोट? डाले क्या क्या मुद्दा था चाचा जी? विकास विकास। तो पहले जो थे विधायक आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, क्या वो भी मुद्दा है? उनको इतना बड़ा कमान दिया गया है। मुद्दा है और विकास का काम बहुत अच्छे किए हैं, इसलिए उनका विकास का काम नितिन नवीन जी कैसा काम रहा उनके? बहुत अच्छा रहा, बढ़िया रहा है। बहुत अच्छा रहा। चलिए चाचा जी वोट डाल दिया? हाँ हाँ, किन मुद्दों पर डाला? बदलाव। बदलाव। हाँ, आपने? बदलाव पे ही बदलाव पर वोट। जी बिल्कुल तो सिंबल देखा या कैंडिडेट देखा आपने?